कॉमरेड नेता मुन्नीलाल का निधन, परिवारजनों ने दान की दें। प्रयागराज झूसी हवेलिया के रहने वाले 78 वर्षीय कॉमरेड नेता मुन्नीलाल यादव का मंगलवार भोर में हार्ट अटैक होने से निधन हो गया। पैतृक गांव हड़िया के पैगुआ कटहरा से भी लोग आए थे अंतिम दर्शन करने के लिए। मुन्नीलाल ने 2013 में 55 लोगों के समूह के साथ देहदान का संकल्प लेते हुए शरीर का दान फॉर्म भरा था। परिवार के पार्थिव शरीर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को दान कर दिया। मेरे बाबूजी हमेशा सामाजिक न्याय और समाज को एकजुट रहने के लिए, समाज की परंपराओं को तोड़ने के लिए अग्रसर रहे हैं और हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हुए आज ही मैं ऐलान करता हूं कि आगे भविष्य में मैं भी अपने शरीर का दान कलकत्ता हॉस्पिटल को करूंगा। नाम बता दीजिए। राजेश कुमार यादव। रेखा सिंह और सीपीएम के हम सदस्य भी हैं और हम कॉमरेड मुन्नीलाल के साथ तो बहुत दिन से लगे हुए हैं। वो हमारे साथ भी लगे, वो बहुत संघर्षशील थे और समाज सेवा भी किए हम लोगों के साथ और हमेशा गरीब लोगों के सहयोग में लगे रहते थे। निस्वार्थ भाव से जितना हो सके बहुत जुझारू नेता थे और देहदान उनसे हमने एक प्रेरणा सीखी और आने वाले भविष्य में हम भी यही प्रतिज्ञा किया है कि हम भी देहदान ही करेंगे। कॉमरेड नेता गरीब व असहाय के लिए एक मसीहा से कम नहीं थे। कॉमरेड मुन्नीलाल यादव, लोगों की मदद करना उनके जहन में था। कॉमरेड मुन्नीलाल पैगुआ कटहरा से 2006 में हवेलिया झूसी में आकर बस गए थे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सेंट पॉल स्कूल में शिक्षक रहे। सेवानिवृत्ति होने के बाद उनका मन पूरी तरह से सामाजिक गतिविधियों में लग गया। किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहे और किसान सभा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रहे। सीपीआईएम के जिला सचिव रहते हुए कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयागराज में काम करते रहे। संगम नगरी प्रयागराज में प्रयागराज के लाल मुन्नीलाल यादव जी जो कॉमरेड नेता थे, मार्क्सवादी नेता थे पुराने, आज उनका जो पार्थिव शरीर है उन्होंने अपने पूरे शरीर का जो है देह दान किया है और उनके पार्थिव शरीर में जब यहाँ पर उनकी बॉडी निकली है तो उनके जो पार्टी से जुड़े नेता थे, स्थानीय लोग थे, अपने इस लाल को अंतिम विदाई देने के लिए जो है लोग पहुंचे हैं। मेडिकल कॉलेज की जो टीम थी जहां पर इन्होंने देह दान किया है वो पूरी टीम यहां पर मौजूद थी और उनके पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। ऐसे में उनके परिजन और जो अन्य कार्यकर्ता थे, स्थानीय लोग थे, कहीं ना कहीं गौरवान्वित हो रहे हैं क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में ये जो दान है वो कहीं ना कहीं वरदान साबित होगा मेडिकल के छात्रों के लिए, क्योंकि विज्ञान में खोज करने के लिए एक बॉडी की जरूरत होती है। ऐसे में मुन्नीलाल यादव जी, उनका जो ये पार्थिव शरीर है वो 108वां इनका ये शरीर है, क्योंकि अभी तक 107 लोगों ने मेडिकल कॉलेज को अपनी पूरी देह का दान दिया है, तो इनका ये देह दान समाज में आने वाले समय में एक मिसाल पैदा करेगा। प्रयागराज से पवनदेव। कैप्टन लक्ष्मी सहगल से प्रेरणा लेकर उन्होंने 2013 में युग दघीची देहदान संस्थान के जरिए जुड़ अपने शरीर का मरने के बाद दान करने संकल्प लेते हुए फॉर्म सबमिट किया था। उनके निधन के बाद उनके 2 बेटों में राजेश यादव, रमेश यादव और उनकी 2 बेटियां रूबी यादव व रोजी यादव ने पिता के भरे गए शपथ पत्र को पूरा करते हुए पिता मुन्नीलाल यादव के शरीर का देहदान मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को सुपुर्द कर दिया। पिताजी आपके जो है अंग का पूरा बॉडी का दान दिए हैं, ऐसे में कितना आप लोग जो है इस तरह का अंगदान दिए, समाज सेवा भी करते थे, कॉमरेड पुराने नेता भी थे, कितना प्राउड फील हो रहा है आपको? देखिए, ये तो बहुत गर्व का विषय है मेरे लिए कि जिस परंपरा को सबसे पहले कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी ने शुरू किया, उसको आगे बढ़ाते हुए उनके मार्गदर्शन में पिताजी प्रेरित होकर अपने देहदान किए और अपने साथ 55 लोगों का देहदान करवाया। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हर किसी को किसी न किसी मृत शरीर की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उनको रिसर्च करना, उनको जानना है। लेकिन समाज में कोई आगे बढ़कर अपने उस देह को दान नहीं करना चाहता क्योंकि समाज को उन फैली हुई रीतियों को ही जो है आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम मरने के बाद अपने शरीर को जलाकर राख कर देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि हम जीते जी जो किए, मरने के बाद भी समाज सेवा कर सकें, तो देहदान तो मैं बहुत अच्छा कार्य समझता हूँ।
और पिताजी ने अगर इस परंपरा को आगे बढ़ाया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और लोग भी आएंगे। मैं स्वयं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। अपना नाम बता दीजिए। मैं रमेश कुमार यादव मेरा नाम है। मैं डॉक्टर कृष्णा पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी से यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हूँ। और आज जो है स्वर्गीय श्री मुन्नीलाल यादव जी की 108वीं बॉडी यहाँ पे हम लोग रिसीव करने के लिए हैं। और ये जो है सन 2011 से ये बॉडी डोनेशन ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तब से लगातार हमें जो है बॉडी डोनेशंस प्राप्त हो रहे हैं। 108वां देहदान आज हो रहा है यहाँ पे। और इसके माध्यम से जो है लोग और जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। और प्रतिवर्ष लगभग मिनिमम तो 200 के करीब स्टूडेंट्स जो है निकलते हैं यहाँ पे बॉडी डिसेक्शन। इसके माध्यम से जो है एक तरह का ये महादान है जिसमें आदमी जो है मरने के बाद भी अपना जो है समाज सेवा में अपना योगदान दे रहा है। इसके पत्नी राजेश्वरी देवी ने पति के द्वारा सामाजिक कार्यों को करते रहने और मृत्यु के बाद अपनी देह मेडिकल कॉलेज को दान दिए जाने से उनके साहस व समर्पण के प्रति एक मिसाल बताई। कॉमरेड नेता मुन्नीलाल यादव को अंतिम विदाई के दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जनपद न्यायालय का मंत्री हूँ और हमने भी जो है कि देहदान किया है मुन्नीलाल जी की प्रेरणा से। जिस वक्त देहदान हम लोग कर रहे थे उस वक्त लगभग 55 लोग थे, जिसमें मोतीलाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब SP सिंह भी आए थे। देहदान हम लोगों ने इसलिए किया है कि आने वाले दिनों में एक अच्छे डॉक्टर को सीखने और पढ़ने के लिए, क्योंकि बॉडी की प्रॉब्लम होती थी, इसलिए हम लोगों ने डॉक्टर लक्ष्मी सहगल से प्रेरणा लेकर के कई वकीलों ने और कई हमारे वामपंथी नेताओं ने देहदान किया था, और ताकि हमारे देश में, हमारे समाज में एक अच्छे डॉक्टर। मुन्नीलाल अमर रहे जैसे गगनभेदी नारों व जयकारों के साथ नम आंखों से उनकी अंतिम विदाई की गई। समाज के लिए कुछ कर गुजरने का सपना ही जब हकीकत की जमीन पर लोगों के समस्या के वक्त कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा जाता है और लोगों के हक हुकूक की लड़ाई में संघर्षों के साथी के तौर पर नजर आने वाले नेता को ही अंतिम समय में लोग विदाई में हजारों लोग साथ खड़े नजर आते हैं। इसमें प्रोसीजर यही है कि डिपार्टमेंट से हमें मतलब जिनको बॉडी डोनेशन करना है डिपार्टमेंट से फॉर्म लें और एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है उन्हें, जिसमें वो संकल्प लेते हैं कि वो बिना किसी प्रेशर के जो है अपना देहदान मेडिकल कॉलेज को कर रहे हैं। और ये दोनों फिर यहाँ पे जमा हो जाते हैं और हम लोग एक आई कार्ड प्रदान करते हैं जो हमेशा उनके साथ रहता है। और कहीं अननोन प्लेसेस पे भी अगर डेथ हो जाती है तो उस आई कार्ड के थ्रू डोनेशन करा दिया जाता है टू द नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज। तो ये एक अनूठी पहल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक होना चाहिए समाज सेवा के प्रति। चिकित्सा के क्षेत्र में कितना इसको मानती हैं कि किस तरह का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट आता है तो मेन उसका जो अध्ययन है वो डिसेक्शन के थ्रू ही हम लोग पढ़ाते हैं शरीर की संरचना। तो जब तक संरचना नहीं पता होगी तो आगे उसमें क्या बीमारियां हैं, उसको कैसा इलाज किया जाना चाहिए, मेनली सर्जिकल फील्ड के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जब तक स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं तब तक वो आगे मरीज़ का कल्याण कैसे कर पाएगा। तो एक तरह से ये एक अनूठा दान है जिसमें जो है मरने के बाद भी आदमी जो है अपना छाप छोड़ जा रहा है और इतने सारे डॉक्टर्स को एक स्किल सिखा रहा है। कांग्रेस नेता मुन्नीलाल यादव जी का आज जो है उन्होंने देहदान दिया है और विज्ञान के क्षेत्र में एक वरदान साबित होगा, क्योंकि तो मेडिकल के छात्र हैं इस तरह का वो करते रही है। मिसाल इन्होंने पेश की, क्या कहेंगे? माननीय मुन्नीलाल जी अपने जीते जी अपना देहदान 2013 में किए थे और हम सब परिवार के हैं, उनके साले के लड़के हैं, आप छोटे लड़के हैं। उनकी एक सोच थी कि मरने के बाद मैं रिसर्च सेंटर में दे दूंगा तो मेरा कोई भी अंग किसी भी कमजोर गरीब व्यक्ति को अगर लगेगा, हमेशा लड़ाई उन्होंने जो है गरीबों को प्रति लड़े, किसानों को प्रति लड़े
और अध्यापक भी रहे कलकत्ता में, और यहाँ 17-18 साल से रह रहे हैं, और उनकी जो इच्छा थी हम लोगों ने पूरा किया। उनकी इच्छा से कितना आप लोग प्रभाव मतलब कि बेटे पूरे 100%। आप क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद, मौलाना पूर्व प्रधान प्रतिवेदी साहब। जो समाज में किए गए लोगों के प्रति अच्छे कार्य ही उनके लिए होते हैं। सदैव लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते रहे मुन्नी लाल यादव मरने के बाद भी उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में मौजूद रहेगा और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मेडिकल की खोज में वरदान साबित होगा। इनका शरीर देश की तरक्की में काम आए और मेडिकल के छात्रों को मानव देह में होने वाली विभिन्न बीमारियों की निदान की खोज करने व मानव विकास में उनका शरीर महत्वपूर्ण साबित हो। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। कॉमरेड नेता है ना, लाला है, उनका निधन हो गया है।